Morning students, today our topic is the year of depression. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी की बहुत बुरी हालत थी। आपने देखा था जो जर्मनी का मार्क करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, तो द ईयर बिटवीन द 1924 and 1928 saw some stability due to the DAS plan introduced by the American, which reworked the terms of the reparation to ease the financial burden on the German, yet it was built on a sand कि थोड़ा सा जो है स्टेबिलिटी देखने को मिली थी 1924 से लेकर के 1928 तक ड्यू टू द डास प्लान इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएसए इन विच द टर्म्स ऑफ द रिपारेशन वर ईज। ठीक है, और जर्मनी का जो बर्डन था उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की गई थी डास प्लान के थ्रू, बट दिस स्टेबिलिटी वाज लाइक ए हाउस बिल्ट ऑन ए सैंड। जिस तरीके से घर रेत पे बनाया जाता है और किसी भी तूफान से वो ढह सकता है, उसी प्रकार से ये स्टेबिलिटी थी, कभी भी ख़त्म हो जा सकती थी। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई? जर्मनी वाज टोटली डिपेंड ऑन द शॉर्ट लोन लार्जली फ्रॉम द यूएसए। दिस सपोर्ट वाज विदड्रॉन विद द क्रैश इन 1929 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश हो जाता है तो उसके बाद ये सपोर्ट भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जर्मनी को जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती है किससे? यूएसए से। ठीक है, कब? 1929 के बाद। ठीक है, तो जर्मनी जो है वो बहुत सफ़र करता है, इवन यूएसए सफ़र करता है, तो उसकी वजह से जर्मनी तो टोटली डिपेंड था यूएसए पे। तो जब वहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश हो जाता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट था जो बहुत बड़ा यूएसए का, तो वो जब स्टॉक क्रैश हो जाता है तो उसके पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑन द सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। ठीक है, कि एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बिक जाते हैं। कब? 24 अक्टूबर। बिटवीन 1929 टू 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। ठीक है, 1929 से लेकर के बात करें 1932 तक, तो यूएसए की जो खुद की इकॉनमी थी, इनकम थी, वो हाफ फेल डाउन हो गई थी। जर्मन economy was the worst hit by the crisis. The support of the US was withdrawn with the crash of the stock market. ठीक है, जर्मनी की इकॉनमी which was totally depend upon the loans, so it was worstly hit by the crisis. ठीक है, and support withdrawn by the USA. Clear? Industrial production reduced, workers lost their jobs and were paid reduced wages. ठीक है, जो लोग काम कर रहे थे उनकी एम्प्लॉयमेंट छिन जाती है, जिन लोगों का काम था उनको वेजेस जो है वो कम कर दी जाती। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है पूरे जर्मनी में रेज हो चुकी थी। तो इससे क्या देखने को मिला? समाज में पूरा सोशल अनरेस्ट। ठीक है, मिडिल क्लास एंड द वर्किंग पॉपुलेशन वर फिल्ड विद द फियर ऑफ द प्रोलिटरनाइजेशन। ठीक है, कि जो भी मिडिल क्लास था या वर्किंग पॉपुलेशन थी, तो अब वो लोग इस डर में थे, किस डर में थे? कि फियर ऑफ प्रोलिटरनाइजेशन। ठीक है, प्रोलिटरनाइजेशन क्या होता है? रिड्यूस देयर रैंक्स और रिड्यूस देयर जॉब्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, वेमी रिपब्लिक इनहेरेंट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? जब अनएम्प्लॉयड हो गए थे, कोई काम नहीं बचा था, तो ये लोग कार्ड्स खेलते थे। फिर किसी गली के कोने में बैठ गए तो ताश वगैरह खेलना, ये सब काम बन गया था इनके लिए। वेमी रिपब्लिक वाज फ्रैगल, इट्स इनहेरेंट डिफेक्ट्स वर। ठीक है, इट वाज ए फ्रैगल आइडिया विच वाज ईजिली डिस्ट्रॉयबल। ठीक है, फ्रैगल किसको बोलते हैं? जो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वेमी रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वी कैन से दैट वेमी रिपब्लिक इटसेल्फ वाज ए फ्रैगल। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज देयर। तो proportional representation means no single party can gets majority. Such type of representation is known as proportional representation leading to the coalition government. और वहाँ पे हमेशा क्या बनती थी? coalition government बनती थी। ये इसका एक inherent defect था, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 48 क्या कहता था? गिव द प्रेसिडेंट द पावर to improve the emergency, impose the emergency, suspend the civil rights and rule of decree. ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी समय पे इमरजेंसी इंपोज कर सकता था, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता था, एंड रूल ऑफ डिक्री। ठीक है, और डिक्री के थ्रू जो है रूल कर सकता था। ऑन एन एवरेज 239 डेज 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टेड। ठीक है, एवरेज अगर निकाली जाए तो 239 डेज़ में 20 डिफरेंट कैबिनेट्स को लास्ट किया गया था वहाँ पे। ठीक है, लास्टेड। तो इस प्रकार से ये जो था फ्रैगल था, इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे इसमें, किसमें?
वेमियर रिपब्लिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिटलर राइज टू द पावर। तो बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया इन 1989 ही स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी। ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था 1889 में, और इसका जो लिटिल जब ये था तो उस समय पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में गुजरा इसका बचपना जो था। ही अर्नड दी मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। बहुत सारे मेडल्स भी मिले इसको क्योंकि ही वाज ए वेरी ब्रेव पर्सन, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार दी जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, ठीक है। जर्मन का हारना जो है वो इसको बहुत शॉकिंग लगता है। एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल मेड हिम फ्यूरियस, और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में था किसकी वजह से, ट्रीटी ऑफ वर्सेल की वजह से, कि हम ट्रीटी ऑफ वर्सेल की वजह से जर्मनी जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। ही वांट टू चेंज द जर्मनी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ this system, so he joined the party. What was the name of this party? In 1999 he joined the German Worker Party, and later took over the organizations and renamed it as the National Socialist German Worker Party and then Nazi Party, ठीक है। सबसे पहले इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, देन उसके बाद इसका नाम जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, एंड एट लास्ट इसका नाम क्या पड़ जाता है, नाजी पार्टी, ठीक है। और ये क्या करने की कोशिश करता है, अब नाजी पार्टी में जब ये इंटरफेयर करता है उसके बाद 1923 में हिटलर प्लान्ड टू सीज द कंट्रोल ऑफ बावेरिया, ठीक है। बावेरिया पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके बाद कर लेता है, लेकिन आगे की तरफ बर्लिन की तरफ बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि पावर कैप्चर करने के लिए जाता है बर्लिन की तरफ। बर्लिन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो क्या होता है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है ड्यू टू दी ट्रेजन, ठीक है, कि इसने देशद्रोह किया है, देश के साथ, देश के खिलाफ खड़ा हुआ है, ठीक है। नाजिज्म बिकम दी मास मूवमेंट एंड ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। इसको ज़्यादा सपोर्ट कब मिलती है, ग्रेट डिप्रेशन के समय पे मिलती है, जब वो जेल वगैरह से वापस आता है तब इसको सपोर्ट नहीं मिलती है। नाजी प्रोपोगेंडा स्टिड होप्स, ठीक है, मतलब कि नाजी का जो प्रोपोगेंडा था उसने लोगों के अंदर उम्मीदों को जगाया, किसके लिए, फॉर द बेटर फ्यूचर। तो व्हाट वाज हिज एजेंडा, ये भी आप पढ़ोगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ हिटलर, ठीक है। तो क्या था हिटलर का क्या प्रोपोगेंडा था, क्या ये करता था, कैसे इसने लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है, किस तरीके से मोटिवेट किया। तो जब 1928 में इलेक्शन होती थी उसको बहुत कम सपोर्ट मिलती है, 2.6%, लेकिन 1932 में इसको ठीक ठाक सपोर्ट मिलती है और इसको वोट मिलते हैं 37% वोट मिलता है इसको, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे ये चीज़ भी, ही वॉज द पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड द वर्ड्स मूव द पीपल, ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन इन विच द एवरी वन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बहुत पावरफुल स्पीकर था। इफ़ यू वांट टू बिकम ए लीडर यू शुड बी पावरफुल स्पीकर, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी पावरफुल स्पीकर था। इसके वर्ड्स जो थे वो लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ही प्रॉमिस टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग नेशन, इसने प्रॉमिस किया कि मैं जर्मनी को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा और हर एक इंसान को जो है मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल्स, ही नो अबाउट द व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ द मास मोबिलाइजेशन। तो परेड वगैरह करवाता था, सलामी वगैरह दिलाना। नाजीज हेल्ड द मैसिव रैलीज एंड द पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर द हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल्स, ठीक है। बहुत बड़ी रैलीज़ भी निकाली जाती थी ताकि लोगों को क्या किया जाए, यूनिटी लोगों के बीच पैदा की जाए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो हासिल की जाए। तो ये चीज़ें भी करी जाती थी इसके द्वारा, ठीक है। नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। So Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah and savior. In 1932 it became the largest party with 37% votes, ठीक है। मतलब कि हिटलर को थ्रू इट्स हिज प्रोपोगेंडा इसको क्या कहा जाने लगा, मसीहा, सेवियर। 1932 में हिटलर की जो पार्टी थी नाजी पार्टी बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स, ठीक है। कितने वोट मिलते हैं इसको, 37% वोट मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉमिस किया अपने प्रोपोगेंडा में कि मैं जितना भी जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल में सब कुछ हुआ है उसका बदला लूँगा, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे साथ हुआ उसका बदला लूँगा। तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है इसकी अच्छी लगी और लोगों ने इसको सपोर्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये पावर में आता है तो इसने क्या किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑन द 13 जनवरी 1933 हिटलर वाज ऑफर्ड द चांसलरशिप। जब इसको 1933 में
चांसलरशिप मिलती है, हाईएस्ट पोजीशन होती है इन दी कैबिनेट मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। कौन देता है? हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट थे उस समय पे। हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट वाज हिज टारगेट? इसका टारगेट था कि आप किसको ध्वस्त करना है? डेमोक्रेसी को। द फायर डिक्री, इसने क्या किया? उसके लिए इसको एक बहाना चाहिए था। इसने रिचटैग जो उनका पार्लियामेंट था वहाँ पे आग लगवा दी और किसी को पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, फिर आग लगने के बाद वहाँ पे इमरजेंसी इम्पोज करवा दी। इमरजेंसी इम्पोज करवाने के बाद जो है सिविल राइट्स सस्पेंड हो गए और उसके बाद इसने रूल ऑफ डिक्री, ठीक है, फायर डिक्री पास होती है 28 फरवरी 1933, सस्पेंड द सिविक राइट्स दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्क एनिमीज। उसके बाद जब इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो सिविल राइट्स जो हैं लोगों के सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। सिविल राइट्स सस्पेंड होने के बाद इसने जो है फायर डिग्री के थ्रू रूल करना स्टार्ट किया एंड देन ही मूव हिज आर्क टूवर्ड हिज एनिमीज द कम्युनिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट एनिमी कौन थे इसके? कम्युनिस्ट्स, जो कि चाहते थे रिपब्लिक गवर्नमेंट। द रिपैरेशन ऑफ द कम्युनिस्ट्स वाज द सीवियर, ठीक है। और इनको बहुत तीव्रता से, बहुत सख्ती के साथ दबाया गया। मोस्ट ऑफ देम वर हर्डली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप। बहुत सारों को तो कहाँ पे लेकर गया? कंसंट्रेशन कैंप्स में। दे वर however only one among the 52 type of the victims prosecuted by the Nazis across the country. The famous enabling act was passed on the 3rd March 1933. It gave all power to Hitler to establish the dictatorship in the Germany, ठीक है। इसने जो है इनेबलिंग एक्ट पास किया जो कि 3 मार्च 1933 को पास किया, जो कि इसको फुल पावर देता था फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर बैंड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैंड कर दिया गया। स्पेशल सर्विलांसेस, लोगों को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ सर्विलांसेस बनाई गई, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई। वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर द सोसाइटी इन वे दैट द नाजीज वांटेड, ठीक है। सर्विलांसेस बनाई गई थी, अलग अलग फोर्सें बनाई गई ताकि उसी प्रकार से लोगों को कंट्रोल किया जाए जैसा कि हिटलर खुद चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है। So thank you students. Next we will discuss in the second video.